हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपका क्या है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपका किस्मीय क्षरण के कारणों का उल्लेख कीजिए और इस जो किस्मों के रख रखाव है इसकी विधियों का वर्णन करना है। देखो, किस्मीय क्षरण के कारण क्या है इसके बारे में बताना है। और यहाँ पर किस्मीय क्षरण, यहाँ पर सिर्फ किस्मीय लिख दिया गया है, यानी किस्मों लिखा गया, यानी किस्मीय क्षरण का ही बात हो रहा है। इसके रख रखाव क्या है, किस्मीय क्षरण का कारण क्या होता है ये लिखना है, और इसके रख रखाव कि जो विधि होता है ना इसके बारे में बताना है। अब देखिए दोस्तों, पेपर जो है इंग्लिश में आएगा, तो आप कैसे जानेंगे कि किस्मीय क्षरण के बारे में बोला गया, क्योंकि वहाँ तो इंग्लिश लिखा रहेगा। तो आपको देखना है वरीएटल डेटेरिओरेशन कहाँ पर लिखा गया। ठीक है, आपको ये देखना है कि वरीएटल डेटेरिओरेशन कहाँ पर लिखा गया। अगर ये कहीं आपको मिल गया लिखा हुआ तो समझ आना किस्मीय क्षरण से संबंधित ही है, और किस्मीय क्षरण का आपको कारण लिख देना है और इसका रख रखाव लिख देना है, यानी कि मेंटेनेंस जिसको बोलते हैं रख रखाव। ठीक है, तो ये आपको मेन जो वर्ड देखना है ना इसमें, वो ये देखना है वरीएटल डेटेरिओरेशन। ठीक है, चलो देखते हैं क्या किस्मीय क्षरण। कहीं भी देखो दोस्तों, क्षरण का मतलब क्या होता है पता है, कहीं भी अगर आपको ये वाला देखने को मिले ना डेटेरिओरेशन का मतलब होता है जो फसल को नुकसान होता है ना उसके बारे में बताया जा रहा है, यानी किस्मीय के नुकसान के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उसका मतलब होता है क्षरण, क्षरण मतलब होता है नुकसान। ठीक है, तो देखो दोस्तों, किस्मीय क्षरण क्या है, तो किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया जिसमें किसी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता धीरे धीरे गिर जाती है, जिससे खेती प्रभावित होता है। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मान लो कि ये क्या खेत है, तो एक खेत है और इसमें हम अलग अलग प्रकार का, आपको पता होगा कि गेहूं का भी बहुत अलग अलग दाना आता है, यानी कि अलग अलग इसका बीज आता है। तो मान लो कि अलग अलग किस्म, यहाँ पर जो किस्म यूज हुआ है ना, आप देखेंगे यहाँ पर किस्मों यूज हुआ है, मतलब कि एक ही फसल के अलग अलग दाने होते हैं, अलग अलग किस्म के क्या होते हैं बीज होते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर क्या होगा कि उसकी गुणवत्ता में धीरे धीरे गिरावट आ जाएगा। मान लो कि मैंने गेहूं के कोई एक किस्म का बीज को बो दिया, अब उसकी गुणवत्ता जो है ना में धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, मतलब वो सही रूप से वो जो हमको देना चाहिए गेहूं का दाना वो नहीं मिल रहा है। या तो ऐसे समझो दोस्तों कि टमाटर का एक मैंने बीज बोया है, ठीक है, और टमाटर का भी बीज जो होता है ना वो अलग अलग किस्म का आता है। तो मैंने कोई एक खास किस्म का बीज को बोया, लेकिन वो टमाटर का जो पौधा है ना वो सही रूप से पहले तो दिया बीज, लेकिन अब सही रूप से नहीं दे रहा है। या तो फिर मान लो कि शुरुआत से ही बीज नहीं दे रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने गलत बीज का चयन किया था, गलत किस्म के बीज का चयन किया था। तो अब हम क्या करेंगे, एक नया बीज का उसमें डालेंगे, एक नया किस्म का बीज का डालेंगे। ठीक है, क्योंकि आदमी क्या करता है पता है, मान लो कि एगो फसल उपजाया, ठीक है, फिर उसी से जो बीज निकलता है ना उसको रख लेते हैं और फिर अगले साल उसी बीज का प्रयोग करते हैं, फिर उस बीज को रख लेते हैं, अगले साल उसी बीज का प्रयोग करते हैं। इससे क्या पता है, फसल का जो ग्रो होता है ना वो रुक जाता है, अच्छा रूप से फसल नहीं उपज पाता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको नया नया जो मार्केट में आता है ना बीज नए किस्म का वो अपनाना चाहिए। तो वही बोल रहा है कि किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया होता है जिसमें किसी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता में धीरे धीरे कमी आ जाता है। यानी कि किसान क्या करता है, पुरानी और कमजोर किस्मों का उत्पादन जो करता है ना, तो पुराना और कमजोर किस्मों से क्या होता है पता है, उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता में गिरावट आ जाता है ना। किस्मीय क्षरण का मतलब होता है जो गिरावट आ जाता है, जो फसल बर्बाद हो जाता है। तो जिसमें किसी भी फसल की पुरानी या कमजोर किस्मों का प्रयोग, किस्मों का मतलब हो गया पुराने बीज या तो नया बीज, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है पुराने और कमजोर बीज, यानी पुराने और कमजोर बीज के उत्पादन जो क्षमता होती है वो कम होती है, उनकी गुणवत्ता कम होती है, जिससे क्या होता है गिरावट आ जाती है और खेती प्रभावित होती है, खेती सही रूप से नहीं हो पाती है। ठीक है, आप सीधा सीधे ऐसे लिखेंगे दोस्तों, किस्मीय क्षरण वह प्रक्रिया जिसमें से पुरानी फसल के बीज को उत्पादन करने से या तो बोने से उनकी गुणवत्ता धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे खेत क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, खेत हमारा सही रूप से नहीं हो पाता है खेती। ठीक है, देखो, किस्मीय क्षरण का अर्थ है किसी फसल की पहली स्थिति या गुणों में गिरावट आना, यानी कि किस्मीय क्षरण का मतलब है कि अगर हम फसल बो दिए और पहली स्थिति में और उनके गुण में क्या गया, गिरावट आ गया, सही रूप से फसल नहीं हो पाया। यह तब होता है ना जब एक पौधे किस्म लगातार वर्षों तक बिना उचित देखभाल या उचित बीज चयन के कारण अपनी उचित क्षमता, रोग से लड़ने की क्षमता और अन्य गुणों को खो देती है। मतलब क्या बोल रहे दोस्तों
कि यह तब होता है ना, यानी कि किस्मीय क्षरण तब होता है जब हमारे खेती में नुकसान तब पहुंचता है जब एक पौधे की किस्म लगातार, यानी एक ही पौधे की किस्म मतलब वही बीज, यानी एक ही पौधे के बीज को हम लगातार वर्षों तक क्या करते हैं, बिना देखभाल का बो दिया, देख ही नहीं रहे उसको, उचित बीज का चयन ही नहीं कर रहे हैं, मतलब वही बीज को डालते जा रहे हैं, जो बीज अच्छा हो सकता है उसको हम लोग चुन ही नहीं रहे। अपनी उपज क्षमता, ठीक है, रोग से लड़ने की क्षमता और अन्य गुणों को खो देती है ना। अगर कोई ऐसा बीज है जो लगातार वर्षों से आप बोते आ रहे हैं, उसका देखभाल नहीं कर रहे हैं और सही बीज का चयन नहीं कर रहे हैं, बस कोई भी बीज को उठा कर डाल दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा पता है, उसकी जो क्षमता है ना फसल का, उपजाऊ क्षमता वो कम हो जाएगा, उसको जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है ना वो कम हो जाएगा, और भी बहुत सारे गुण को आपका फसल खो देगी और अच्छे रूप से फसल नहीं होगा। इसका परिणाम यह होगा कि फसल की उत्पादकता यानी कि कम हो जाएगी और पौधा कमज़ोर हो जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान ने गेहूं की एक अच्छी किस्म बोई है, मतलब एक गेहूं का बहुत सारा दाना आता है, बहुत सारा बीज आता है, लेकिन वो एक अच्छी किस्म का बीज को बोई है, लेकिन कई वर्षों तक उसी किस्म का बीज खेती से ही बचाकर बोता रहा, मतलब वही बीज को खेत से बचा लिया बीज को और फिर बो दिया, फिर वही बीज को बचा लिया फिर बो दिया। इससे क्या होगा पता, बिना नई अच्छी किस्म के बीज का उपयोग किए तो उस किस्म में क्षरण हो जाती है। देखो क्या बोल रहा है, अगर किसान क्या करते पता है, लंबे समय तक एक ही बीज को बचा बचा करके उसी का फिर से बोती है, यानी कि फिर से खेती लगाती है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है पता है, उसका जो किस्मीय क्षरण है ना वो बढ़ जाता है। किस्मीय क्षरण का मतलब उसका उपजाऊ क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मतलब हर एक साल में या 2 साल में नई नई किस्म का बीज को नहीं बोए हैं, लगातार पुराने बीज को ही बोते जा रहे हैं, तो इससे उनका क्या होगा, नुकसान होगा। आगे देखो, किस्मीय क्षरण से किसान की आय प्रभावित होती है, यानी कि उसका जो इनकम है वो रुक जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि उत्पादन कम हो जाता है, रोगों की संभावना बढ़ जाती है, और जो पौधे होते हैं ना फसल, वो रोग से मुक्त हो जाते हैं, रोग युक्त हो जाते हैं, रोग युक्त मतलब रोगों से प्रभावित हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए नई किस्मों का समय समय पर उपयोग करना चाहिए, यानी कि नए नए समय पर यानी अलग अलग टाइम में अलग अलग प्रकार के बीजों का प्रयोग करना चाहिए, ये नहीं कि हर साल एक ही बीज का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है किस्मीय क्षरण का कारण, आखिर क्यों ऐसा होता है, आखिर फसल क्यों, अगर मान लो कि एक ही बीज को हम लोग बार बार बो रहे हैं, हर साल एक ही बीज को बो रहे हैं बचा बचा करके, तो उससे क्या नुकसान हुआ, आखिर उसका क्यों वो अच्छा से पनप नहीं पाता है, क्यों वो अच्छा से ग्रो नहीं कर पाता है, क्यों हम उसको बेच करके सही से पैसा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि बढ़िया रहेगा तभी तो क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही चीज़ को हम लोग हर साल उपयोग करते हैं ना, तो उसकी क्षमता कम हो जाता है, ठीक है। अगर किसान लगातार एक ही किस्म का फसल का उपयोग करते हैं तो फसल की उपजाऊ क्षमता और उनकी गुणवत्ता में क्या हो जाता है, गिरावट आने लगती है। बीज का गलत चयन करने से भी बीज कमजोर और क्षतिग्रस्त हो जाता है। हो सकता है कि आप बीज का गलत चयन कर लिए हैं, जो अच्छा बीज था उसको आप लिए ही नहीं है। खेतों में विभिन्न किस्मों का गलती से भी मिक्स होने के कारण शुद्धता में कमी आ जाती है। देखो पता है, खेतों में विभिन्न किस्मों का गलती से मिक्स होने के अलग अलग प्रकार के बीज अगर एक साथ मिक्स भी हो गया ना, गेहूं और चावल एक साथ मिक्स हो गया, तो ऐसे कारण भी क्या होता है, हमारा जो फसल है ना वो अच्छे से उपज नहीं पाता है। पर्यावरणीय तनाव, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी आ गया, सूखा आ गया, और अगर या तो फिर खराब मिट्टी है, तो ऐसे स्थिति में भी देखा जाता है कि किस्म की गुणवत्ता प्रभावित होती है। किस्म मतलब जो बीज होते हैं इसकी गुणवत्ता में गिरावट आता है। समय के साथ रोग और कीट फसल पर हमला कर जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्या होता है पता है, एक ही बीज को बार बार बोने से वो क्या हो जाते हैं, रोग युक्त हो जाता है, यानी कि रोग बढ़ जाते हैं उसके अंदर, बीमार हो जाते हैं वो, और क्या हो जाते हैं, कीड़े जो होते हैं ना, कीड़े मकोड़े उस पर हमला कर देते हैं। नेक्स्ट है खेती में पोषण का सही संतुलन ना होना। अगर हम खेत में सिर्फ मतलब कि बोते जा रहे हैं, फसल उपजाते जा रहे हैं और उसमें कोई खाद नहीं दे रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें पोषण नहीं दोगे, पोषण मतलब होता है जो पेड़ पौधा होता है ना, उसका पोषण क्या होता है, अच्छा खाद देना, गोबर डालना। तो अगर खेत में पोषण की संतुलन नहीं है, यानी कि अच्छा पोषण नहीं है, यानी कि उसमें खाद नहीं है, तथा आज समय पानी की कमी और समय समय पर पानी अगर नहीं है उसमें, ठीक है, या तो फिर ज़्यादा भी अगर पानी है तो भी दिक्कत है, तो ऐसा कंडीशन में किस्मीय क्षरण को बढ़ावा देता है, यानी कि फसल बर्बाद हो जाता है। किस्मीय क्षरण मतलब फसल बर्बाद होना। किस्मों के रखरखाव की विधियाँ, अब मान लो कि हम देखें कि बहुत गलत तरीका से अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारा फसल बर्बाद हो जाएगा, तो इसके लिए क्या है इसका रखरखाव के उपाय, कैसे हम इसको सही कर सकते हैं। तो देखो, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का चयन करना चाहिए, जिसके अंदर ज़्यादा गुण है, जो ज़्यादा अच्छा फसल दे सकता है। उनकी शुद्धता बनाए रखना,
किस्मों के रख रखाव का पालन करना, ठीक है, यानी अच्छा बीज का चयन करना, उसका रख रखाव करना, बढ़िया से देखभाल करना, विभिन्न किस्मों के बीज के लिए उचित दूरी रखना चाहिए ताकि किस्मों की शुद्धता बना रहे, यानी कि जो बीज होता है ना, जो किस्म होता है ना, उसके बीच जितना दूरी होना चाहिए उतना का बिल्कुल दूरी छोड़ना चाहिए, नहीं तो फसल बर्बाद हो जाएगा। मिट्टी की उपयुक्त जुताई करना चाहिए, समय की सिंचाई, पानी देना चाहिए, निराई गुड़ाई मतलब जो उसमें निराई वगैरह होता है, जो घास फूस हो जाता है उसका निकाई करना, पोषण देना यानी कि उसमें खाद देना से ये सब देने से क्या होगा पता है, पौधे की वृद्धि ठीक रहती है और किस्म की गुणवत्ता बनी रहती है, यानी कि जो बीज की गुणवत्ता है ना वो बनी रहती है। फसल को रोग और कीटों से बचाने के लिए कीट नियंत्रण का जो दवा आता है वो देना चाहिए, रासायनिक उपचार करना चाहिए, ठीक है, रासायनिक आता है इसका उपचार करने के लिए, छिड़काव करने के लिए इसका कोई ये आता है केमिकल, ठीक है, दवा आता है। खेतों में पौधों की नियमित निगरानी से किसी भी समस्या का समय रहते पता लगाकर उनका समाधान किया जा सकता है, ठीक है, यानी कि खेत में हमेशा निगरानी रखना चाहिए और कोई भी अगर समस्या आ रही है तो समय रहते ही उसका समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। कृषि विशेषज्ञों से, यानी कि जो कृषि विशेषज्ञ मतलब वैसे व्यक्ति जिसके पास कृषि से संबंधित ज़्यादा ज्ञान है, तो उन लोगों से सलाह लेना चाहिए, नई तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए, नया नया टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए और बेहतर रख रखाव करना चाहिए जिससे फसल क्या हो, अधिक उपजाऊ हो। अनेक विधियों के माध्यम से किस्मों की शुद्धता, उपजाऊ और रोगों से बचाने की क्षमता बनी रहती है। देखो अगर हम अलग अलग प्रकार के विधियों का प्रयोग करेंगे ना और नया नया तरीकों का प्रयोग करेंगे तो हमारा जो बीज है ना वो शुद्ध रहेगा, अधिक उपजाऊ क्षमता रहेगा उसमें और वो बीमारियों से लड़ भी पाएंगे, जिससे कृषि उत्पादन में सुधार होगा और किसानों को लाभ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जल्दी में थोड़ा सा समझा रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है।